सरवरे कायनात आकाए दो जहां महबूब रब्बे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन तमाम नस्ब मुनक़ता हो जाएंगे सिवाय मेरे। हर बेटे की निस्बत बाप की तरफ होती है सिवाय औलादे फातिमा के, क्योंकि उनका बाप भी मैं हूँ और उनका नस्ब भी मैं ही हूँ। नाज़रीन गिरामी, हमारे प्यारे नबी की प्यारी और लाडली बेटी के जिनके इस्तकबाल के लिए रसूल अल्लाह खुद उठकर अपनी चादर मुबारक बिछाकर अपनी जगह पर बिठाया करते, जिनके पैदा होने पर तमाम जहान की औरतों को इज्जत मिली, जिनकी परवरिश पर लोगों को पता चला कि बेटियां तो बाइसे रहमत और इज्जत होती हैं, जिनके निकाह का फैसला अल्लाह पाक ने खुद किया, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। उस हस्ती की रूह किसने कब्ज़ की? क्या आम इंसानों की तरह उनके पास उनका पर्दे का ख्याल किए बगैर मलकुल मौत फरिश्ता हाजिर हुआ? आइए पहले तो आपको मलकुल मौत का एक वाकया बयान करते हैं कि जब उस फरिश्ते ने सैयदा फातिमा के पर्दे का एहतमाम किया। नाज़रीन गिरामी, हजरत बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैं हजूर के सराहने बैठी थी कि किसी शख्स ने कहा अस्सलाम अलैकुम और फिर अंदर आने की इजाजत तलब की। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें बीमार पुरसी की जज़ाए खैर दे, रसूल अल्लाह को आराम करने दो, आप इबादत में मशगूल हैं। आने वाले ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे अंदर आने की इजाजत दे दें। उसी असना में हजूर की आंखें खुली तो हजूर ने हजरत फातिमा से फरमाया, तुम्हें पता है कि तुम किससे बातें कर रही हो? मैंने कहा, नहीं। हजूर ने फरमाया, वो मलकुल मौत हैं, उन्हें अंदर आने दो और खुद पर्दे में चली जाएं। प्यारे दोस्तों, नबी की लाडली बेटी शर्मो हया की पैकर की तरफ जब मलकुल मौत रवाना हुए तो उस वाक़े की तफसीर रूहुल बयां में बयान की गई है। आप ऐसी पर्दादार थी कि कभी किसी गैर महरम ने आपका चेहरा तक ना देखा था। आपकी हया का ख्याल तो सूरज ने भी रखा कि एक बार हजरत फातिमा के सर से दुपट्टा सिरक गया तो सूरज भी ये देखने से पहले बादलों में छुप गया। कभी भी मलाइका बिना इजाजत हजूर अकरम के घर में ना आए कि कहीं बेपर्दगी ना हो जाए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर्दा की नहायत पाबंद थी और हद दर्जा हयादार खतून थी। एक बार सरवरे आलम ने उनसे पूछा, बेटी औरत की सबसे अच्छी सिफ्त कौन सी है? सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज की, औरत की सबसे आला खूबी ये है कि ना वो किसी मर्द को देखे और ना कोई गैर मर्द उसको देखे। हजरत सैयदना फातिमा तो ज़हरा पर अपने वालिद की वफात का इस कदर गलबा हुआ कि लबों पर मुस्कुराहट खत्म हो गई और जब तक आप जिंदा रहीं आप सिर्फ एक ही बार मुस्कुराते हुए देखा गया। आपके मुस्कुराने का वाकया कुछ यूं है कि हजरत सैयदना खतून जन्नत को ये तशवीश थी कि उम्र भर तो गैर मर्दों की नजरों से खुद को बचाए रखा, अब कहीं बाद वफात मेरे कफन पोश लाश पर लोगों की नजर न पड़ जाए। एक मौके पर हजरत अस्मा बिनत उमैस ने कहा कि मैंने हबशा में देखा है कि जनाजे पर दरख्त की शाखें बांधकर एक डोली जैसी सूरत बनाकर उस पे पर्दा डाल देते हैं, फिर उन्होंने खजूर की शाखें मंगवाकर उन्हें जोड़कर उस पर कपड़ा तानकर सैयदा खतून जन्नत को दिखाया। उससे आप बहुत खुश हुई और लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रोजे क़यामत अर्श की गहराइयों से एक निदा देने वाला आवाज देगा, ए महशर वालो, अपने सरों को झुका लो, अपनी निगाहें नीची कर लो ताकि फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सिरात से गुजर जाएं। बस आप गुजर जाएंगी और आपके साथ हुरैन में से चमकती बिजलियों की तरह 70,000 खादमाएं होंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि जब ये आयत कि जब अल्लाह की मदद फतह आम पहुँचे नाजिल हुई तो हजूर अकरम ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा को बुलाया और फरमाया, मेरी वफात की खबर आ गई है, जिससे वो रो पड़ी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मत रो, बेशक तुम मेरे घर वालों में सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी। तो वो हंस पड़ी। इस बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज अज़वाज ने भी देखा। उन्होंने कहा, फातिमा क्या माजरा है? हमने पहले आपको रोते देखा और फिर हंसते हुए देखा। आपने जवाब दिया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि मेरी वफात का वक्त आन पहुंचा है। इस पर मैं रो पड़ी और फिर
आपने फरमाया मत रोना, तुम मेरे खानदान में सबसे पहले मुझसे मिलोगी, तो जिससे मैं हंस पड़ी। हजरत उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि हजरत अली किसी काम से बाहर गए थे कि सैयदा कायनात ने कहा, ए अम्मा मेरे गुस्ल के लिए पानी लाएं। मैं पानी लाई, आपने जहाँ तक हुआ मैंने देखा कि बेहतरीन गुस्ल किया। फिर बोली, अम्मा जी मुझे नया लिबास दें। मैंने ऐसा ही किया, आप किबला रुख होकर लेट गईं, हाथ रुखसारे मुबारक के नीचे कर लिए और फिर फरमाया, अम्मा जी अब मेरी वफात हो जाएगी, मैं गुस्ल करके पाक हो चुकी हूँ, लिहाजा मुझे कोई ना खोले। बस उसी जगह आपकी वफात हुई। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि फिर हजरत अली तशरीफ लाए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। अब जब मलकुल मौत हजरत फातिमा की रूह कब्ज करने के लिए निकले तो ख्याल आया कि जब मैं हजूर अकरम के पास गया था तो नबी करीम ने अपनी बेटी को पर्दे में हो जाने का हुक्म दिया था, इसलिए आज मैं उनकी बेटी की रूह कैसे निकाल सकता हूँ। तफसीर रूहुल बयान में ये वाक़या है कि जब मलकुल मौत दुख्तरे रसूल फखरे कायनात पैकरे शर्मो हया हजरत बीबी फातिमा की रूह कब्ज करने के लिए आया तो आकर दरवाजे पर दस्तक दी और आने का मकसद बताया, जिस पर सैयदा फातिमा ने फरमाया, मेरे पर्दे का एहतराम किया जाए। फरिश्ता अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुआ तो फिर अल्लाह पाक ने खुद उनकी रूह कब्ज की। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह पाक भी रूह कब्ज करता है? मौत के मौजू पर कुरान करीम में 3 अहम आयात हैं जिनमें अल्लाह पाक ने मौत के वक्त रूह के कब्ज होने का बयान फरमाया है। पहली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, जब तुमसे किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते जो जान निकालने पर मुकर्रर हैं वो रूह कब्ज कर लेते हैं। इसके बाद एक और आयत में इसी तरह फरमाया, आप फरमाओ कि मलकुल मौत रूहें कब्ज करता है जो उस पर मुकर्रर है। इसके बाद अल्लाह पाक सूरह ज़मर में यूं फरमाता है, अल्लाह ही मौत के वक्त रूह कब्ज करता है। पहली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है कि रूह कब्ज करने पर बहुत से फरिश्ते मुकर्रर हैं। दूसरी आयत में बताता है कि मलकुल मौत रूह कब्ज करने आता है, जबकि तीसरी आयत में अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि मैं खुद रूह कब्ज करता हूँ। इस मसले के हल के लिए कि कौन रूह कब्ज करता है, तफसीर सावी में इमाम अहमद सावी लिखते हैं कि इन तीनों आयतों में कोई मनाफात नहीं, क्योंकि इजराइल की सरबराही में उनके साथी फरिश्ते मरने वालों के पूरे जिस्म से रूह समेट कर हलक तक पहुँचा देते हैं। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह को हलक से अपने कब्जे में कर लेते हैं, इसलिए उन्हें रूह कब्ज करने वाला कहा जाता है। और अल्लाह ताला की तरह रूह कब्ज करने की निस्बत हकीकी है, क्योंकि वही हकीकत में वफात देने वाला है, और जब हकीकी मौत देने वाला अल्लाह है, उसी बिना पर तफसीर सावी तफसीर रूहुल बयान और आलाम में इस बात की सराहत मौजूद है कि दुख्तरे रसूल हजरत सैयदा फातिमा की रूह अल्लाह पाक ने कब्ज की।